गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में जो लेसन हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध हैं या ऐसे ही कुछ था, शुद्ध तथा अशुद्ध पदार्थ है ना। तो उसमें मैंने इक्वेशन दिया था लिखने के लिए कि आप देख करके उसको लिख लेना। विलयन की सांद्रता से क्या समझते हो? ठीक है, तो विलयन की सांद्रता शब्द कहते ही दिमाग में तुरंत आता है कि विलयन और विलयन की सांद्रता। विलयन का मतलब ही होता है कि जिसमें विलेय पदार्थ हों। इसके पहले भी मैंने बताया कि विलयन का मतलब कि विलयन इक्वल टू विलेय प्लस विलायक। ठीक है, इसके पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं। विलायक पानी होता है, क्योंकि रसायन विज्ञान में पानी को एक अच्छा विलायक माना जाता है, विशेष करके अकार्बनिक पदार्थों के लिए, अकार्बनिक विलेय पदार्थों के लिए। ठीक है, तो जो बनता है वो विलयन होता है। विलयन की सांद्रता विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है और विलायक की मात्रा कम होती है। विलेय की मात्रा अधिक है और विलायक कम है, तो कैसा विलयन होगा? सांद्र विलयन होगा। ठीक है, और यदि विलेय कम है और विलायक अधिक है तो वह विलयन जो होगा तनु विलयन होगा। ठीक है, यानी विलयन की सांद्रता विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, विलेय पदार्थ में अगर विलेय पदार्थ कम है और विलायक की मात्रा अधिक है तो वह विलयन तनु विलयन कहलाएगा, और अगर विलेय पदार्थ अधिक है और विलायक कम है तो वह विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें सांद्रता के आधार पर या विलयन की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के विलयन होते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब किसी निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ घुलते जाने पर जब विलयन में और अधिक विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और जो विलेय पदार्थ उसमें घुलता रहता है उसे उस पदार्थ की घुलनशीलता भी कहते हैं। अब देखो कैसे कहते हैं। सपोज़ करो कि एक गिलास पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच चीनी डालोगी तो वह पानी में घुल जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा चम्मच चीनी लेकर के उसमें डालोगी तब भी घुल जाता है, तीसरा चम्मच चीनी भी घुल जाता है, चौथा चम्मच चीनी जब डालती हो तो देखती हो कि चीनी नीचे बैठने लगा। इसका मतलब कि विलयन संतृप्त हो गया। जैसे आप खाना खाती हो, खाना खा बहुत अच्छी सब्जी आपकी बनी है, आपकी मम्मी ने बहुत अच्छी सब्जी बनाया है, आप उसको खाना खा रही हो रोटी के साथ या चावल के साथ। खाते खाते आपको इतना अच्छा लगता है कि आप कुछ अधिक ही खा लेते हो, लेकिन अब उसके बाद अब कहते हो कि अब कोई और देना भी चाहता है तो आप कहते हो कि नहीं, अब नहीं। यानी आप क्या हो गई? संतुष्ट हो गई। उसी तरह से पानी में जो चीनी घोलते गए तो वह पानी जो है, वह विलायक जो है, कहता है कि अब नहीं घोल पाऊँगा। इसका मतलब कि मैं संतृप्त विलयन बन गया हूँ। क्लियर है सबको? जब तक वह घोल रहा था असंतृप्त था। संतृप्त का मतलब संतुष्ट, वह असंतुष्ट था, अभी उसको और चाहिए था घोलने के लिए, उसकी क्षमता थी अभी घोलने के लिए, लेकिन जब उसकी क्षमता खत्म हो गई तो विलयन संतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, असंतृप्त और संतृप्त क्लियर हुआ कि जब तक वह पदार्थ को घुलता रहा तब तक तो असंतृप्त था, लेकिन जैसे ही पदार्थ का घुलना बंद हो गया वह संतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, इस क्रिया को पानी में घुलनशीलता भी कहते हैं, उस पदार्थ की घुलनशीलता कहते हैं। अतः विलेय पदार्थ की मात्रा जो विलयन के किसी दिए गए विलयन की मात्रा में उपस्थित हो उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। कितनी मात्रा दी गई है, अर्थात इसका प्रतिशत अगर निकालते हैं, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अगर निकालेंगे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान।
कितना विलियन है और उसमें जो पदार्थ घोला गया वो कितना है। इन दोनों का अनुपात निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस विलियन में सांद्रता प्रतिशत हमको मालूम हो जाती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 1 विलियन के 400 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक है। साधारण नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो विलियन की सांद्रता या विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये 40 ग्राम क्या है? विलायक जल में 50 ग्राम साधारण नमक है और विलियन क्या है? 400 ग्राम। विलियन का द्रव्यमान 400 ग्राम और विलेय पदार्थ यानी साधारण नमक का द्रव्यमान 50 ग्राम है। इसके आधार पर इसको हमने सॉल्व करके आपको दिया था कि आप इसको सॉल्व करोगी। विलयन का द्रव्यमान इक्वल टू विलेय प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कुल विलयन का द्रव्यमान मालूम हो गया। प्रतिशत मात्रा निकालेंगे विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान निकाल करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11.1% विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और विलयन की सांद्रता सबको स्पष्ट है। अगली क्लास में हम देखेंगे कोलाइडी अवस्था। ठीक है, बुक आई थिंक सबके पास होगी और जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास बुक अभी इस समय तुम लोगों को मैंने जो बुक कहा था वो है नहीं, तो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ इसी में से, उसी लेसन में है ये सारे टॉपिक। तो आप टॉपिक पर विशेष ध्यान देते हुए इसको लिखोगी। ठीक है, अब कोलाइडी अवस्था अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।